अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रुबासली एफएक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि आपके लिए आसानियाँ हों, आपके जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में अल्लाह पाक के साथ आपकी मदद करे। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, फॉरेक्स पर काम करना चाहते हैं या फिर आप कर रहे हैं, परफेक्शन चाहते हैं अपने काम में, तो उन सारी चीज़ों के लिए रुबासली एफएक्स की टीम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि तमाम ट्रेडर्स को मालूम होनी चाहिए, या फिर वो ट्रेडर्स जो कि बिगनर्स हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है, उनको पता होनी चाहिए। जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो इन्हें फॉलो भी करते हैं। मोस्टली हर ट्रेडर इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे हम अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और इन्हें मैं हमेशा अपने हर वॉइस नोट में, हर मैसेज में, हर वीडियो में हमेशा ये चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ। आज एक दफ़ा फिर से करी हूँ, लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए आज एक कंप्लीट वीडियो में एक दफ़ा फिर से बना रही हूँ, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प आउट करें आपकी ट्रेडिंग में। तो सबसे पहली जो चीज़ है बिगनर्स के लिए, जो कि नया स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्टली हमारे पास अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो अभी फॉरेक्स को नहीं जानते या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है। आप लोग डेमो ट्रेडिंग को स्किप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप 1 से 2 क्लासेस ले लें और उसके बाद डायरेक्टली अपने रियल अकाउंट्स पे काम स्टार्ट कर दें। डेमो ट्रेडिंग एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपकी ट्रेडिंग का। अगर आप एक परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डेमो ट्रेडिंग करनी है। डेमो ट्रेडिंग को स्किप कभी भी ना किया करें। डेमो ट्रेडिंग में ठीक है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो रियल नहीं होता, आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाते, लेकिन आप ये भी देखें ना कि डेमो ट्रेडिंग में जो आपका लॉस होता है वो भी रियल नहीं होता। जो चीज़ें आपने अपने रियल अकाउंट पे अपना रियल मनी इन्वेस्ट करके उस पर सीखनी है, उनको आप पहले डेमो पे सीख लो। मार्केट के बिहेवियर को सीख लो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लो। आप ये चीज़ें पहले सीख लो कि आपने किस तरह से अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना है। सबसे पहले डेमो के ऊपर आकर आपने जो पहली चीज़ करनी होती है, आपने उस पर सबसे पहले जो अकाउंट चूज़ करना है, आपने वही अकाउंट चूज़ करना है जो आप रियल में यूज़ करेंगे। आपको डेमो पे तो आपको $50,000 तक का अकाउंट मिल जाएगा, लेकिन आप उसको रियल में तो नहीं यूज़ कर सकते हो ना। रियल में आपने जितना इन्वेस्ट करना है, चाहे आपने $50 करना है या फिर $100 करना है या $1,000 करना है, जितना आपने रियल में इन्वेस्ट करना है, आपने सोचा है कि जब मैं रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा तो मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, उतनी ही अमाउंट आप डेमो पे सिलेक्ट करें, ताकि उसी अमाउंट पे काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस हो। आपको उसी के हिसाब से लॉट साइजेस सेट करने आए, उसी के हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट करना आए। आपको पता हो कि इसके हिसाब से मैंने डेली कितना प्रॉफिट अर्न करना है। जब ये चीज़ मैं रियल पे करूँगा या करूँगी तो मेरा क्या डेली का टारगेट होगा कि अगर 100 का मेरा बैलेंस है और मैं 0.01 के लॉट के साथ चल रहा हूँ, तो इस लॉट पर मैं डेली कितना अप्रॉक्सीमेटली अपना प्रॉफिट बना सकता हूँ, और वो मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद फिर मुझे मार्केट से आउट हो जाना है, मेरा डेली का इतना मार्जिन मेरे लिए बहुत है। ये चीज़ें आपने पहले डेमो पर प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, डेमो ट्रेडिंग को अपने माइंड में ज़रूर रखिए। डेमो ट्रेडिंग के बिना आप कभी भी काम नहीं कर सकते, और हर चीज़, कोई भी चीज़ आप करेंगे उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली उसके लिए इतना एकदम से प्रिपेयर नहीं हो पाते हो कि आप उसको डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दो। आपने उसको पहले से स्टडी करना है, उसमें बहुत सी मिस्टेक्स होंगी जो आप करोगे, बहुत सी चीज़ें, बहुत से टूल्स ऐसे हैं जिनको अभी आपको सीखना पड़ेगा। आपको अभी ये समझना है कि कौन सा इंडिकेटर या कौन सा टूल यूज़ करके मैं मार्केट को अच्छे से समझ सकता हूँ, या कौन सा टाइम जोन है जो मेरे लिए सूटेबल है, जिसमें मैं अच्छे से अपनी ट्रेड्स कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप पहले डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब आप रियल में आएंगे तो आपका एक तरह से अपना सारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा। आपने रियल पे आके जस्ट अपना एग्जाम देना है, उससे पहले उसकी सारी तैयारी आप अपनी डेमो पे कर चुके होंगे। और सेकेंडली, टूल चूज़ करने में भी आपने इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना है। आप जब भी कोई भी टूल चूज़ करो, कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, या कोई भी मेंटोर है आपका, ज़रूरी नहीं है कि वो रुबासली होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी टीम होगी, वो कोई भी हो सकता है। आप किसी को भी फॉलो करें, वो आपकी चॉइस है। जो आपको बेटर लगे आप उसको फॉलो करें, लेकिन ये चीज़ माइंड में रखें कि आपने जब किसी एक को फॉलो किया, वो आपको समझ में आ चुका और उसकी मदद से आप मार्केट के बिहेवियर को समझ चुके और उसकी मदद से आप अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना रहे हो, तो उसके बाद फिर आपने दाएं बाएं कहीं भी नहीं जाना। ये चीज़ याद रखिए कि बहुत से होंगे जो आपसे बेहतर करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जिनसे आप बेहतर कर रहे हो। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। ये मत सोचेंगे दूसरा कोई मेरे से ज़्यादा बेहतर कर रहा है, या फिर दूसरा इस टूल को यूज़ करके ज़्यादा बेहतर कर रहा है तो मैं भी ये ट्राई कर लूँ, या उसकी ये स्ट्रेटजी है तो मैं भी इसे यूज़ करके देख लूँ, या फिर वो ये इंडिकेटर यूज़ कर रहा है तो मैं भी एक बार इसे आजमा के देख लूँ। ये चीज़ें आपने नहीं करनी। आपको जिसमें परफेक्शन मिल चुकी है बस आप वही करेंगे, उसी के हिसाब से मार्केट को स्टडी करेंगे। कोई एक चीज़, कोई एक स्ट्रेटजी जो आपको समझ में आ चुकी है और जिसकी मदद से आप मार्केट के बिहेवियर को समझ चुके हो, उसे अंडरस्टैंड कर चुके हो, आप अच्छे से उस पर काम कर सकते हो, बस आपने उसी को फॉलो करना है।
कोई एक ट्रिक इंसान की ऐसी होती है ना जिसे वो बार बार प्रैक्टिस करता है और वो उसमें परफेक्ट हो जाता है, फिर वो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आपने अपने आप को इसी तरह से बनाना है। कोई एक स्ट्रेटजी या कोई भी फार्मूला जिसे यूज़ करके आप मार्केट को समझ रहे हो, जिसकी मदद से आपको, चाहे वो बहुत सिंपल है, हम जो काम करते हैं, अब जितना आप लोगों ने हमें फॉलो किया होगा, आपने देखा होगा हमारा काम बहुत सिंपल है और हमसे बहुत ज़्यादा बेस्ट ट्रेडर्स अभी मार्केट में मौजूद हैं जो हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे साथ अपनी चीज़ें शेयर भी करते हैं, लेकिन हम उनको देखते भी नहीं हैं। इस वजह से नहीं कि हम उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो लोग बेस्ट हैं, वो हमसे बेस्ट हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे हमेशा, लेकिन हम इस वजह से नहीं देखते या इस वजह से प्रेफर नहीं करते कि फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मेरी चीज़ में और इस चीज़ में क्या फ़र्क है, या ये ज़्यादा बेहतर हो रहा है तो मैं इसकी तरफ जाऊँ। नहीं, क्यों जाएँ हम? जब एक चीज़ के साथ हम अपना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं तो हमने उसी में रहना है, हमने फिर उसके बाद दाएँ बाएँ कहीं भी नहीं जाना। हमारी जो स्ट्रेटजी है बहुत सिंपल है, लेकिन हमें उसकी मदद से प्रॉफिट मिल रहा है, हम उसी को फॉलो करें। हमारा जो सिस्टम है वो भी बहुत सिंपल है, उसे समझना भी बहुत आसान है, लेकिन उसकी मदद से हमें मार्केट की समझ आ रही है और वो बहुत सिंपल है, उसकी मदद से आसानी से हम अपने प्रॉफिट से अपने एंट्री पॉइंट्स को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो बस हमने उसी में रहना है, हमने फिर तीसरे चौथे किसी भी सिस्टम में नहीं जाना। अपने माइंड को कभी भी कंफ्यूज मत करें। स्टडी करना ज़रूरी है, लर्निंग करना ज़रूरी है, लेकिन किसी एक चीज़ में, जितनी ज़्यादा चीज़ों में आप जाएंगे, इस तरह से तो बहुत से पैटर्न्स हैं, आप हर पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते, हर पैटर्न को आप स्टडी भी नहीं कर सकते। आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है तो बस आप उसी में रहो, फिर आपने और किसी चीज़ में नहीं जाना। ज़रूरी नहीं है कि आप हर पैटर्न को फॉलो करेंगे। अपने माइंड को रिलैक्स रखकर, स्ट्रेस फ्री रखकर अपनी ट्रेडिंग को कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। नॉट ओनली ट्रेडिंग के अलावा भी हर चीज़ आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम करना चाहें और वो हम कर ना सके। हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जिसे करने का हम सोच लें या जिसे हम करना चाहें। तो जब भी आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, आप अपनी रूटीन बनाइए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए। उसके बाद जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, जब भी कोई ट्रेड लेंगे, तो अपना माइंड आपने 100% ये नहीं रखना कि मुझे इसमें 100% प्रॉफिट होगा। आप अपने माइंड में ये रखें मुझे 50% प्रॉफिट होगा, 50% लॉस होगा। चाहे उसके बाद जो आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो वो 100% ही क्यों ना हो, लेकिन आपने अपना माइंड 50% लॉस के लिए बनाना है, क्योंकि एसएल मार्केट का हिस्सा है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। मार्केट कभी भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बावजूद भी मार्केट कोई भी स्पाइक अचानक से ले सकती है, कहीं भी आपका एसएल हिट हो सकता है। लेकिन ये चीज़ हम हमेशा अपने ग्रुप्स में आपको समझाते हैं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। अब इस पे इतनी ज़्यादा डिटेल में हम पहले बात कर चुके हैं कि मेरा नहीं ख्याल को दोबारा बात करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना लूँगी कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ज़रूरी चीज़ ये है, रिस्क मैनेजमेंट अगर है तो एसएल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम डर जाए, उसे हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट रखिए और आराम से अपनी ट्रेडिंग कीजिए। अगर किसी दिन आपको लॉस हो जाता है तो कोशिश करें उस दिन फिर अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड करें, उस दिन मज़ीद ट्रेडिंग में इन्वॉल्व मत हों, क्योंकि फिर आप इमोशनली थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इमोशनली आपका ब्रेक डाउन भी हो जाता है, या फिर आप समटाइम्स एग्रेसिव हो जाते हैं। तो कभी भी इमोशनल होकर या एग्रेसिव होकर अपनी कोई भी ट्रेड आपने नहीं लेनी। रिवेंज ट्रेडिंग में आपने नहीं जाना है कि मार्केट ने मेरा ये लॉस किया तो क्यों किया, मैंने वापस लेना ही लेना है। नहीं, आप नहीं ले सकते हो। अगर आपने उसको लेना है, आप उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करो, तो नेक्स्ट डे जब आप दोबारा से अपना काम स्टार्ट करोगे, दोबारा से फ्रेश होकर पिछले लॉस को छोड़ दो। ये मत सोचो कि मेरा वो लॉस क्यों हो गया या वहाँ पे कैसे वो दोबारा से ना हो जाए, जो गलती वो की दोबारा नहीं। जो गलती आपने की उसे आपने दोबारा नहीं करना। अपनी गलतियों को कभी भी मत दोहराएं, लेकिन उनसे सीखें ज़रूर। जो वहाँ हुई नेक्स्ट डे वो चीज़ नहीं करनी, लेकिन ये भी नहीं है कि आपने उसी लॉस को माइंड पर सवार करके अपना काम करना है या डर के करना है। डरे नहीं बिल्कुल भी। अगर दूसरे दिन भी लॉस होता है तो भी आप रिलैक्स रहें, तीसरे दिन दोबारा से करें, चौथे दिन दोबारा से करें। करते करते अपनी गलतियों से सीखते सीखते आखिर में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ है जो मुझे गलत साइड पे लेके जा रही है या लॉसेस में लेके जा रही है, जिसे मैंने नहीं करना। और इसके अलावा एक और मिस्टेक जो आप लोग कर जाते हैं वो मोस्टली ये होती है, मोस्टली ट्रेडर्स जो मिस्टेक करते हैं कि या तो आप एंट्री देर से लेते हो, आपके एनालिसिस के हिसाब से जो एंट्री पॉइंट आपने देखा है या सिग्नल जो आपको मिला है या आपके सिस्टम के इंडिकेटर के हिसाब से जो एंट्री पॉइंट बनता है, अगर मार्केट वहाँ से गुजर चुकी है तो बाद में उसमें एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उसको अवॉइड कीजिए, फिर आप अपने नेक्स्ट पॉइंट का वेट कीजिए। देर से कभी भी एंट्री मत लीजिए, और या तो आपने अगर सही टाइम पर एंट्री ले ली है और मार्केट आपकी थोड़े से भी आपके अगेंस्ट हो गई है, ये तो अब चलेगी ना, अप साइड डाउन साइड मार्केट ने तो चलना है। अब कहीं पर अगर वो रिट्रेस करी है, आपने बाई की ट्रेड ली, मार्केट रिट्रेस करी है, तो आप डर जाते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि ये तो मेरे अगेंस्ट हो गई है, अब ये तो मुझे लॉस हो जाएगा और न जाने कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा मुझे इसमें, और आप डर के उस ट्रेड को बंद कर देते हो। आप ट्रेड बंद करते हो, मार्केट फिर से ऊपर जाने लगती है, तो आप सोचते हो ये तो दोबारा से आ गई है, फिर से एंट्री ले लेता हूँ, फिर नीचे आई, आपने फिर बंद की। ये चीज़ मत कीजिए। अपना एक स्टेबल बिहेवियर रखिए। आपने जो ट्रेड ले ली है अपने इंडिकेटर या सेटअप के हिसाब से, बस उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, चाहे कितनी भी आपके अगेंस्ट हो। आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि मेरी फेवर में आएगी।
क्योंकि आप एसएल यूज़ कर रहे हो ना। अगर आपका एसएल हिट हो भी जाता है, जैसे हम आपको जो एसएल देते हैं हम 20 पिप्स का देते हैं, अगर 20 पिप्स का एसएल आपका हिट हो भी जाता है तो वो कोई इतना बड़ा लॉस आपको नहीं देता जिसे आप रिकवर ना कर सको। लॉस के लिए तो अपने आप को हमने तैयार रखना है ना, लॉस तो होना है। एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसको रिकवर कर लेंगे। अगर एसएल हिट नहीं हुआ, आपने एसएल का वेट करना है जब तक कि मार्केट आपके फेवर में नहीं आती। आपके फेवर में मार्केट दोबारा से आ जाए तो फिर आप अपना प्रॉफिट जहाँ चाहें उसको निकाल लीजिए, लेकिन उससे पहले आपने एसएल का वेट करना है। और ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे मिलेगा कि आपने जो ट्रेड ले ली है अब वो आपकी फेवर में ही रहेगी? ये आपको हमारे ट्रेडिंग सिस्टम को यूज़ करके मिल सकता है। अगर आप चाहें तो हमारे ट्रेडिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी 90% है। उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रेड्स हम लेते हैं, हमारी कुछ लाइव ट्रेड्स भी यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप उनके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। उसमें फिर मार्केट कितना भी हमारे अगेंस्ट हो, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये हमने जो बाई या सेल ले ली है अब यही हमारी फेवर में आएगी और प्रॉफिट देगी। लेकिन उसके प्रॉफिट में आने का हम वेट करते हैं। जब हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो हमारे पास बन जाता है तो हम उसे अपने पास सेव कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं, ये सिंपल है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ज़रूरत सिर्फ ये है आपने मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, उसके बिहेवियर को समझना है और उसके बाद अपने बिहेवियर को करेक्ट करना है मार्केट के हिसाब से। आप ये नहीं कर सकते हो कि अपनी मर्ज़ी से कर लो या आप ये सोच लो कि यहाँ से मुझे ठीक लग रहा है तो मैं कर दूँ। ये हो सकता है, अंदाज़ा नहीं कर सकते हो आप। आपको उसको पहले स्टडी करना है, एनालाइज़ करना है, फिर आप उसके बाद ही कोई ट्रेड अपनी ले सकते हो। या फिर आप ये भी नहीं कर सकते, किसी ने कह दिया, किसी फ्रेंड ने कह दिया यहाँ से एंट्री बनती है ले लो, नहीं, किसी के कहने पे आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी जब तक कि आप खुद उस पर कंफर्म ना हो, जब तक आप खुद उसको एनालाइज ना करें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो एज अ न्यू ट्रेडर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी अब आप सीखेंगे कैसे काम कैसे करेंगे, डेमो पे काम कैसे करेंगे, उसके लिए कंप्लीट हमने पूरा कोर्स अपना अपलोड कर दिया है। उसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगी वीडियो के आखिर में, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसमें जाके हर क्लास को देखिए, फिर उसको डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगे कि आपकी परफेक्शन आ चुकी है और आपको तमाम चीज़ें समझ भी आ चुकी हैं, उसके बाद अपना रियल मनी इन्वेस्ट करें, फिर उस पर काम करें। अब तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।